हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं। बच्चों इसके पहले 3 सेशंस आ चुकी है एंड आई डू एक्सपेक्ट सब लोगों ने पीछे के सारे सेशंस देख रखे हैं। पहले 1-2 सेशन में हम लोग ने यूनिट्स क्या होती है, हम लोग किस तरह से लेंथ को, टाइम को, मास को मेजर करते हैं, इस पर डिस्कशन हो चुकी है। हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया था भाई, क्यों फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, क्यों हम लोगों ने डिफाइन किया फंडामेंटल यूनिट्स, उन सब पर बातें हो गई है। और उसके बाद लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने वर्नियर कैलिपर पर बातें की थी। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैं एक्सपेक्ट करता हूं पीछे की सारी चीजें सबको क्लियर होगी भाई, सारी बातें समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट रहता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर भी डिस्कशंस आने वाले सेशन पे कर लूंगा। आज हम लोग डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं स्क्रू गॉज पर। ये हम लोग का सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर के बाद। भाई स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर से भी एक कदम आगे है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। मतलब अगर हमें किसी पेपर का थिकनेस मेजर करना है, किसी पतले वायर की डायमीटर मेजर करनी है, हम लोग स्क्रू गॉज यूज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था भाई, नॉर्मली एक स्केल जो हम लोग के घर में होती है ना, उस स्केल का जो सबसे बोलते हैं ना सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो वो स्केल ले सकती है, उसी को हम लोग ने लीस्ट काउंट कहा था। लीस्ट काउंट का मतलब द स्मॉलेस्ट पॉसिबल काउंट इट कैन टेक। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लीस्ट काउंट होता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल कितना वो मेजरमेंट ले सकता है। एक्यूरेसी लेवल उससे ही जज होता है, ठीक है ना। एक नॉर्मल स्केल जो तुम्हारे घर पे होती है, जो तुम्हारे घर पर है, जिसको तुम अभी अपने कॉपी में लाइन खींचते हो या फिर जो भी पर्पस पे यूज करते हो, वो एक सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे मैंने दिखा होगा 1 2 3, तो जो सेंटीमीटर वाला साइड है, एक तो इंचेस वाला साइड होगा, एक सेंटीमीटर वाला साइड होगा। सेंटीमीटर वाला हर साइड 10 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होता है, तो वहां के हर एक डिवीजन की लेंथ होती है 1/10 सेंटीमीटर, राइट। मतलब वो तुम्हें 0.1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने का लिबर्टी देती है। मतलब हम लोग जब भी कोई चीज मेजर करेंगे, लेट्स से मैंने इसी को मेजर किया या किसी मार्कर को मेजर किया, अगर उसकी लेंथ आई लेट्स से 3.8 सेंटीमीटर, तो 3.81 है या 3.82 है या 3.83 हम लोग कभी नहीं बता सकते उस नॉर्मल स्केल से। हम लोग बोल सकते हैं 3.8 है या 3.9 है। मतलब नेक्स्ट मेजरमेंट क्या पॉसिबल है, 3.8 के बाद 3.9 पॉसिबल है या फिर 3.7 पॉसिबल है। हम लोग 3.81 है या 3.82 है, इस लेवल ऑफ एक्यूरेसी पर नहीं जा सकते। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम लोग ने वर्नियर कैलिपर यूज किया, जिसकी वजह से मान लो अगर हम लोग अब कुछ मेजर करते हैं तो हम लोग 3.82 है, 3.83 ये बता सकते हैं। अगर तुम्हें अब इसके आगे भी एक्यूरेसी को और बढ़ाना है कि 3.822 है या 3.823 है, मेरी बात समझ आ रही है, एक्यूरेसी लेवल और बढ़ाना, ऑब्वियसली अब ऐसे कोई एंड तो होता नहीं है, पर एक्यूरेसी लेवल अगर और बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग ने स्क्रू गॉज को समझना है, स्क्रू गॉज के बारे में जानना है। स्क्रू गॉज एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से भी कम है। जैसे मेन स्केल का नॉर्मल स्केल जो तुम्हारे पास होती है, उसकी लीस्ट काउंट एक तरीके से बोल सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर है या फिर 1 mm है। 1/10 सेंटीमीटर इज लाइक 1 mm। तो वर्नियर कैलिपर की मैंने लीस्ट काउंट लास्ट वाले वीडियो में बताई थी, इट वॉज 0.1 मिलीमीटर। Then screw gauge is an instrument जिसकी लीस्ट काउंट होगी 0.01 मिलीमीटर। Let's start with the session and let's try to understand this, right? Okay, so what is screw gauge? What is screw gauge? It is an instrument. It is an instrument. It is an instrument by which very small objects like diameter of a wire can be determined up to an accuracy of 0.01 millimeter. 0.01 मिलीमीटर मतलब जैसा मैंने भी बताया कि भाई 3.8 तक मैं बस बता सकता हूं कि मेरे उस मार्कर की या उस रिमोट की लेंथ है, पर 3.81 है या 3.82 है, उसके लिए मैंने वर्नियर कैलिपर यूज किया। पर अब 3.82 अगर पता लग गया, पर अब दिमाग में आ रहा है नहीं, और एक्यूरेट जाते हैं, देखते हैं 3.823 है या 3.824 है, मतलब समझ एक्यूरेसी लेवल और बढ़ाना है और एग्जैक्टली बताना है उसकी लेंथ कितनी है ना। तो हम लोग को उसके लिए स्क्रू गॉज यूज करना पड़ेगा, राइट। स्क्रू गॉज 0.01 मिलीमीटर को हम लोग 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग 1 इंटू 10⁻⁵ मीटर भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग 10 इंटू 10⁻⁶ मीटर भी लिख सकते हैं। इसी का मतलब होता है कि भाई सिंस 10⁻⁶ का मतलब होता है बच्चों माइक्रो,
और ये मीटर है, मैंने बताया था प्रीफिक्सेस में 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रो इज 10⁻⁶। सो क्योंकि मैंने इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक्यूरेसी लेवल माइक्रोमीटर के ऑर्डर तक जाने का क्षमता हम लोग को यहां से मिलता है, हम लोग इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज भी कहते हैं। द नेम इज माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि स्क्रू गॉज नाम क्यों पड़ा, क्या है नहीं है, बट उस पर बाद में आ रहे हैं। फिलहाल इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज कहा जाता है बिकॉज द ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी वो माइक्रोमीटर के रेंज में जाती है। ठीक है ना, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक diameter of a wire can be determined up to an accuracy of 0.01 millimeter और 10 micrometer, और उससे भी ज्यादा एग्जैक्टनेस बना सकते हैं, बट हम लोग की डिस्कशन अभी सिर्फ इस पर रहने वाली है। ठीक है, इन केस ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, राइट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू, इसलिए नाम पर आया स्क्रू गॉज। जो प्रिंसिपल है, जो अल्टीमेटली जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, वो स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम कर रही है। देखते हैं किस तरह हम लोग उस पर आने वाले हैं। टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ अ पेपर एटसेट्रा, इसका जो यूज है वो एक पेपर की थिकनेस मेजर करनी, एक पतले कॉपर की वायर के डायमीटर को मेजर करना, मतलब और भी महीन चीज और भी थिन चीज की थिकनेस को मेजर करने के काम में आती है, राइट। सो दैट्स हाउ द स्क्रू गॉज विल बी यूज्ड बाय अस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन स्क्रू गॉज विद अ वीडियो। भाई मैं एक सामने वीडियो चलाने जा रहा हूं और मैंने उसकी क्रेडिट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सारे बच्चे पूरा फोकस लेकर पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखें। ऑब्वियसली हम लोग को जब भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पर बात करना होता है, हमारे हाथ पे वो इंस्ट्रूमेंट हो तभी अच्छा फील आता है ना, तब क्लियर होता है भाई कौन क्या चीज़ है, किस तरह वो काम कर रही है। पर सिंस हम लोग रियल लाइफ में हमारे हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मैंने ट्राई किया कि ऐसा वीडियो देखें जिससे हम लोग उसके ओरिएंटेशन को, वो किस तरह कंस्ट्रक्टेड है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या, उसको जितना हो पाए प्रॉपर्ली विजुअलाइज कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्क्रू गॉज, सबसे पहले स्क्रू गॉज का जो कंस्ट्रक्शन होगा उस पर बात करेंगे कि स्क्रू गॉज कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। दिखने में बाय द वे कुछ ऐसा होता है स्क्रू गॉज, यहां पे एक यू शेप का होता है, यहीं पे चीजों को, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल होता है। और मान लो कोई वायर की मुझे थिकनेस मेजर करनी है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट रहेगा इस वायर की थिकनेस मेजर करना। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब ये बताया जाता है कि भाई गेज नाम कहां से पड़ा। भाई एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि कितना साइज का है, मेजरमेंट का एक तरीका होता है। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू क्या है। बाय द वे हम लोग एक स्क्रू लेंगे और स्क्रू में ऑब्वियसली थ्रेड्स होते हैं। एक स्क्रू लिया गया और इसमें क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, राइट। दीज आर द थ्रेड्स। इन थ्रेड्स के बीच बहुत महीन सा गैप होता है, बहुत पतला सा गैप होता है। जब भी ये स्क्रू घूमेगा, इसके स्क्रू के रोटेशन के साथ जिसके ऊपर ये लगाया जाता है, उसमें वो एक लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जब स्क्रू रोटेट करता है, उसके साथ साथ यहां पर एक लीनियर डिस्टेंस ट्रेवलिंग होती है। ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन में एक लीनियर डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी वो इतनी सी होगी। जब लोग वन कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दिस डिस्टेंस इज सेड टू बी पिच। थोड़ी देर पहले बोर्ड पर जो दिखाया गया, दैट इज सेड टू बी पिच, राइट। दिस लीनियर डिस्टेंस इज सेड टू बी पिच। जब हम लोग स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं, उसके वन कंप्लीट रोटेशन पर जितना वो आगे एडवांस करता है, उस लीनियर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पिच, राइट। जैसे वापस दिखाया जा रहा है अगर यहां पर कि अगर हम लोग इसे रोटेट करेंगे, इसके रोटेशन के साथ जितना वो आगे बढ़ेगा उसे हम लोग कहते हैं पिच। भाई बाय द वे याद रखना, एक मिनट। ओके, एक मिनट। मैं एक्सपेक्ट करता हूं भाई सब लोग ये बात सबसे पहले नोट करें, सबसे पहला चीज नोट करें कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है। ये वाला हैंड जो हम लोग जिसको रोटेट कर रहे हैं, इसके रोटेशन के साथ साथ यहां पे एक एडवांसमेंट हो रहा है। दिस इज द एडवांसमेंट, ये एक एडवांसमेंट होता है, राइट। यहां पर एक एडवांसमेंट होता है। मैं एक बार फिर से इसी बात पर वापस लेके जाना चाहता हूं। ठीक है, लेट्स से मैं यहां पर वापस होता हूं एक बार। ये बड़ा दिक्कत है। ओके, तो दिस डिस्टेंस इज सेड टू बी, भाई कॉपी में नोट करना है, इसे पिच कहते हैं। होता क्या है,
इसके वन कंप्लीट रोटेशन पर ये जितना थिकनेस यहां पे दिख रहा है ना, दो थ्रेड्स के बीच में जो गैप है, इतना मूवमेंट अलोंग द लाइन होगा, अलोंग दिस डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस लगभग 1 मिलीमीटर की होती है। अगर ये लेंथ 1 मिलीमीटर की है और उस 1 मिलीमीटर को कवर करने के लिए मेरे पास एक लिबर्टी है, पूरा एक रोटेशन समझ में आ रहा है ना, पूरा स्क्रू को पूरा एक कंप्लीट घुमाना। तो अल्टीमेटली पता है फायदा क्या हो रहा है इससे फायदा हो रहा है, हम लोग उस पूरे 1 मिलीमीटर को भी ना आस्ते आस्ते अपने हिसाब से कंट्रोल्ड वे में कवर कर सकते हैं। समझ आ रहा है? अगर एक बात सोचो, तुम्हें कोई चीज को अगर धक्का मारना है, तुम्हें सिर्फ 1 मिलीमीटर धक्का मारना है, तुम सीधा टच नहीं करोगे, 1 मिलीमीटर से ज्यादा चला जाए, वो तुम्हारे साथ टच करते ही वो 1 मिलीमीटर से तो ज्यादा मूव कर जाए। शायद छोटा सा कुछ सोचो, अपने आसपास कोई भी सामान रखा है, कोई पेन रखा है, तुम बस वो टच करोगे, वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। पर तुम्हें अगर उसे कंट्रोल्ड वे में उसे आगे बढ़ाना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। मतलब तुम एक पूरा जब रोटेट करोगे तब जाके वो एक थोड़ा सा डिस्टेंस आगे ट्रेवल करती है। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। इसी प्रिंसिपल को यहां पे यूज किया जाएगा। इस पूरे टॉपिक का जो बेसिक चीज है वो यही है कि थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए तुम्हारे पास ओवरऑल देखा जाए ज्यादा डिस्टेंस कवर करने का मौका मिल रहा है। थोड़े से लीनियर डिस्टेंस के लिए तुम्हारे पास ज्यादा डिस्टेंस कवर करने का मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड लीनियर रिलेशनशिप। याद रखना, अंदर में भी इस तरह से थ्रेड बनाए गए हैं जिसमें वो जब मूव करे तो वो आराम से आगे प्रोसीड कर पाए, और इन सब में जो डिस्टेंस होती है आपसी वो सेम होने चाहिए। वो अगर सेम नहीं होती है तो अलग अलग तरह के एरर्स आते हैं। हम लोग उन एरर्स की बात करने वाले हैं। बैकलैश एरर होती है, जीरो एरर होती है, हम लोग उन सब पर बात करने वाले हैं। वो सब मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट्स होती है वो सब होते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सो दिस डिस्टेंस इज सेड टू बी द लीनियर डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेड टू बी पिच। ठीक है ना? रोटेशन के वजह से यहां पर एक आगे की तरफ जो स्क्रू मूव करे उसे हम लोग कहते हैं लीनियर डिस्टेंस और पिच, राइट? अब ये स्केलिंग होने वाली है। मैं स्केलिंग पर बात करता हूं आगे, मैं स्केलिंग पे बात करता हूं भाई। लेट्स सी, अब ये कंस्ट्रक्शन देख लो, किस तरह का कंस्ट्रक्शन, कैसे क्या होने वाला है, किस तरह से क्या कंस्ट्रक्ट होने वाला है, देख लेते हैं एक बार। देख लो, ये यू शेप का जो चीज है, यहां पे अपने ऑब्जेक्ट्स लगाने वाले हैं। ये मेन स्केल कहलाती है और जिसे मूव करवा सकते हैं जो स्क्रू है, ठीक है, उसे हम लोग सर्कुलर बोलने वाले हैं। उसके ऊपर एक और कवरिंग जाने वाली है। दिस इज कॉल्ड लीनियर डिस्टेंस और दिस एवरी डिवीजन इज सेड टू बी द मेन स्केल डिवीजन। ये मेन स्केल है, ठीक है। और यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं जिसका हम लोग को थिकनेस या डायमीटर या विड्थ मेजर करना है। ये देखो, उसके ऊपर एक कवरिंग लगाई गई ताकि आराम से कंट्रोल वे में मूव कर पाए। और ये पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं रैशेट, ठीक है, RACHET, रैशेट। ये सर्कुलर स्केल इसके ऊपर बनाया गया, ठीक है, घुमाएंगे वो सर्कुलर स्केल बनाया गया। तो पिच एंड लीस्ट काउंट, जैसे मैंने वर्नियर कैलिपर में बताया था, यहां पे भी पिच एंड लीस्ट काउंट क्या होती है भाई, उसे समझना है। तो पिच क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू बाय नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू। मतलब अल्टीमेटली कितना लीनियर डिस्टेंस कवर होगा पर रोटेशन, ठीक है ना? तो एक एग्जांपल लिया जा रहा है, दिख रहा है, ये 1, ये 2, ये मेन स्केल है। 1, 2 मार्किंग कितनी दिख रही है? 2 mm है। जैसे मेन स्केल तुम्हारे पास घर पे होता है ना, वैसे ही मेन स्केल है। जो तुम्हारे घर पे से मेन स्केल होता है वैसा ही है ये नॉर्मल स्केल जो घर पे है। 2 mm मान लो यहां पर हम लोग को रीडिंग दिखा। अब मैंने इसे यहां पे 5 रोटेशन बैकवर्ड दिया, तो अगर 5 रोटेशन बैकवर्ड दिया, हर एक कंप्लीट रोटेशन पे दिख रहा है कि एक एक डिवीजन पीछे जा रहा है वो। तो जब 5 रोटेशन और हो गया तो दिख रहा है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 mm की रीडिंग दिख रही है। मतलब कितना मूवमेंट हुआ? 7 - 2 = 5 mm का लीनियर डिस्टेंस फॉर 5 रोटेशन। तो जो फॉर्मूला था भाई क्या था? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब 1 मिलीमीटर इज द पिच। पिच मतलब लीनियर डिस्टेंस एक कंप्लीट रोटेशन पर। पिच का मतलब हो गया लीनियर डिस्टेंस फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। 1 मिलीमीटर को 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। एक बार और डायग्राम यहां पे इस वीडियो में देख लो, दिख रहा है 1 कंप्लीट रोटेशन, दिख रहा है 0 0 आ गया वापस। 1 कंप्लीट रोटेशन वो एक आगे बढ़ गया, राइट? 1 कंप्लीट रोटेशन एक आगे बढ़ गया, समझ आ रहा है? और मान लो ये 0 पे आया, अगर हम लोग और घुमा दिए तो ये 99 है। तो एक दिखाया जा रहा है भाई मूवमेंट के साथ किस तरह चीजें बदल रही है। यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग को देखना चाहिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना चाहिए। मतलब जब यहां से यहां मूव करना है मुझे, जब मुझे यहां से यहां मूव करना है 1 मिलीमीटर, मेरे पास लिबर्टी क्या है? हम लोग यहां पर इस सर्कुलर स्केल को थोड़ा सा एक बार पीछे करते हैं,
थोड़ा सा एक बार और इधर लाते हैं। राइट। अब अगर मुझे यहां से कहीं यहां तक मूव करना है 1 मिलीमीटर, उसके लिए मेरे पास क्या लिबर्टी है पता है? मैं यहां पे एक तरह से बोल सकते हैं इस सर्कुलर स्केल पर 100 डिविजन्स है ना, सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स है। मतलब जब सर्कुलर स्केल 0 घूम के वापस 0 इधर इसी लेवल इसी लाइन पर आ जाएगा, तब तक मैं कितना आगे बढ़ गया? 1 आगे बढ़ा। तो मतलब हर एक मार्क जब ये वाली लाइन ऊपर आएगी तो इस पूरे लेंथ का 100th पार्ट, भाई इस पूरे पर ना 100 डिविजन्स कर दिया गया। इस सर्कुलर स्केल पे पूरे पर 100 डिविजन्स है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं जब हम लोग 100th डिवीजन वापस यहां पर आएगा तो 1 मिलीमीटर वो आगे बढ़ चुका होगा। वहीं पर अगर ये 1 ऊपर गया, ये वाली लाइन ऊपर आ गई, ये वाली लाइन ऊपर आ गई, ये वाली लाइन ऊपर आ गई, इसका मतलब क्या होगा? इस पूरे लेंथ का 1/100th पार्ट आगे बढ़ा है। मान लो उसके नीचे वाली लाइन जब इधर पर आ गई, सेकंड लाइन नीचे ऊपर आ गई, इधर पे बोल सकते हैं कितना पार्ट आगे बढ़ गया? 2/100th पार्ट वो और आगे बढ़ा। जब थर्ड लाइन मतलब 0 से नीचे थर्ड लाइन यहां पर आ गई तो 3/100th पार्ट वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा। इस तरह से पूरे मूवमेंट को हम लोग काउंट में ले सकते हैं और पूरे इस 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट्स में ब्रेक करके सोच सकते हैं। राइट? मेरी बात को वापस समझो। अगर यहां पे 1 2 3 ये 3 मार्क इधर आ गया, मतलब पता है कितना आगे बढ़ गया वो? 3/100। अगर वो 4th मार्क उधर आ जाए तो 4/100। राइट? 5th मार्क इधर आ जाए तो 5/100। इस तरह से मूवमेंट हो रही है। यस और नो? यस और नो? राइट? बात समझ में आ रही है भाई? इज दैट ओके? सो लेट्स कंटिन्यू। तो वही चीज दिखाया जा रहा है भाई यहां पर। जब 100 वापस 0 यहां पर आ गया तो अल्टीमेटली कितना वो आगे बढ़ गया? 1 मिलीमीटर। मतलब एवरी डिवीजन रोटेशन विल लीड यू ऑफ मूवमेंट ऑफ 1/100 डिवीजन लीनियरली। Every circular division will let you move 1/100 mm linearly. Yes or no? ठीक है? तो 1/100 0.01 millimeter is the count you can take on. This is called least count. 0.01 mm को हम लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर और 10⁻⁵ मीटर, because centimeter is 10⁻⁵. That's like 10 × 10⁻⁶ meters. और 10 माइक्रोमीटर। दैट्स व्हाई द नेम इज माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। प्रिंसिपल बेसिकली स्क्रू पर है और माइक्रोमीटर के ऑर्डर तक का तुम लोग एक्यूरेसी और रीडिंग ले सकते हो, इसलिए नाम पड़ा माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। यहां पर 2 तरह के एरर पे बात करेंगे, जीरो एरर और बैकलैश एरर। राइट? तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पर बात कर लेते हैं पहले। तो भाई क्या क्या डिफेक्ट दिख रहा है यहां पर? ये दिख रहा है भाई। कई बार क्या होता है ना, जब तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए या फिर जर्की मोशन जब देते हैं ना, तो ये जो स्क्रू है ना, वो स्क्रू में यहां पे वियर एंड टियर हो जाता है, जिसकी वजह से 1 कंप्लीट रोटेशन पर थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम मूवमेंट हो जाता है। तो ये भी तो एक एरर है। तो ऑब्वियसली ये हम लोग के बहुत गलत तरीके से यूज करने की वजह से भी होती है और कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होती है भाई, सही तरीके स्क्रू सही तरीके थ्रेडिंग नहीं की जाए तो। राइट? तो जीरो एरर पर बात करेंगे, बैकलैश एरर पर बात नहीं करेंगे, जीरो एरर पर बात करेंगे। तो जनरली क्या होता है जब हम लोग 1 कंप्लीट रोटेशन करते हैं, तो हमें पता है कि 1 मिलीमीटर आगे मूवमेंट होती है। करते करते मान लो मैंने पूरा इसे कंप्लीटली बंद कर दिया, समझ रहा है? वो जो आगे आ रहा एंड था जहां पे स्टड में हम लोग कोई चीज रखते हैं वो पूरी बंद है, वहां पे कोई सामान रखी हुई नहीं है। पर मैंने जब इसको टाइट किया स्क्रू वॉच को, मुझे दिख रहा है 0 जो है वो ऊपर चला गया है, या ये हो सकता है कि 0 जो है वो नीचे रहे। जब कुछ नहीं रखा गया है तब, जब कुछ रखा हुआ नहीं है तब, अगर मेरा सर्कुलर स्केल का 0 मेन लाइन के 0 से ओवरलैप ना करे, हम लोग कहते हैं वहां पर जीरो एरर है। वहां पर जीरो एरर है। जीरो एरर 2 तरह के होते हैं भाई, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। उस पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। राइट? लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। तो आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर है। 0 मेन लाइन से ओवरलैप नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अ जीरो एरर। ठीक है? दैट मीन्स अ जीरो एरर। ठीक है? ये क्यों हो रहा है भाई? ऑब्वियसली जर्की मोशन जो मैंने बताया, जर्की मोशन में से क्या होता है, यहाँ पे थ्रेड्स में प्रॉब्लम आती है और ज्यादा रोटेशन पर वो कम आगे बढ़ता है, या फिर जर्की मोशन की वजह से होता है कि भाई सर्कुलर स्केल पहले घूम गया पर लीनियर स्केल थोड़ा लेट मूवमेंट स्टार्ट किया। इस तरह की डिफेक्ट्स इसके वजह से आती है। जर्की मोशन झटके से हम लोग आगे बढ़ा दे रहे हैं, स्लोली स्टेडीली करना होता है। ठीक है ना? डिटरमिनेशन ऑफ जीरो एरर पे बात करते हैं।
ठीक है, डिटर्मिनेशन 0 एरर पे बात करते हैं। तो दिख रहा है यहां पर 0 जो है वो पीछे है, 0 जो है वो मेन स्केल से पीछे है। इसका मतलब जब कुछ नहीं है फिर भी ऑलरेडी एक रीडिंग है, जब कुछ नहीं है फिर भी एक रीडिंग है 11, ठीक है, जब कुछ नहीं है फिर भी एक रीडिंग है, फिर भी एक मेजरमेंट आ रहा है। मैंने स्केल को ऐसे करके दिखाना है, ठीक है, मेरा जो 0 है कहीं पीछे है और यहां पे ऑलरेडी एक रीडिंग 11 ऐसी कुछ रीडिंग आ रही है, इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव 0 एरर, मतलब बिना कुछ रखे एक वैल्यू आ रही है पहले से। तो हमें क्या करना होगा, मेन रीडिंग में से उस पर्टिकुलर एरर को माइनस करना पड़ेगा, मतलब चीजें लंबी मेजर होने वाली है। समझ आ रहा है? अगर पहले से कोई चीज है, पहले से कोई मेजरमेंट आ रहा है, तो ये जो भी ऑब्जर्व्ड लेंथ आया माइनस एक्स्ट्रा लेंथ करना है। ऑब्जर्व्ड लेंथ जो भी है माइनस एक्स्ट्रा लेंथ। एक्स्ट्रा लेंथ कौन सा एक्स्ट्रा लेंथ है? जो 0 एरर में तुम्हें क्या दिख रहा है कि बिना कुछ डाले भी एक मेजरमेंट आ जा रही है, उसे माइनस करना पड़ेगा, तो उसी को माइनस करना है, ठीक है। और इस वाले 0 एरर को हम लोग पॉजिटिव 0 एरर बोलते हैं, जहां पे दिख रहा है 11 पर है, ऑलरेडी वैल्यू आ रही है, इसे पॉजिटिव 0 एरर बोलते हैं। तो याद रखना रीडिंग क्या है, एक्चुअल रीडिंग माइनस 0 एरर, ये पॉजिटिव 0 एरर है बिकॉज ऑलरेडी एक वैल्यू रीडिंग आ जा रही है, ठीक है, ऑलरेडी 11 प्लस 11 रीडिंग दिख रही है यहां पर। तो व्हाट इज द एरर? 11 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, मैंने बताया था लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। अब ये नेक्स्ट है भाई, ये नेगेटिव एरर है, दिख रहा है यहां पे 0 आगे है और रीडिंग पीछे, मतलब चीज पहले से छोटी दिख रही है, 90 दिख रहा है मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का रीडिंग ओवरलैप जो कर रहा है। तो ऑब्जर्व्ड लेंथ में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, जो तुम्हारा मेजरमेंट आ रहा है, जो तुम्हारा मेजरमेंट आ रहा है वो छोटा आएगा, तो तुम्हें प्लस करना है। तो 0 एरर नेगेटिव लगाओ, तो फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल रीडिंग माइनस 0 एरर। यहां 0 एरर के आगे माइनस साइन लगा दो ताकि माइनस और माइनस प्लस बन जाए। ऐसा बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वर्नियर कैलिपर में, ठीक है। तो 10 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली दिस इज द लीस्ट काउंट, दिस इज द लीस्ट काउंट, राइट। तो 10 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, इतना प्लस करना है मुझे, इतना मुझे प्लस करना है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ अ वायर, मुझे कोई वायर का डायमीटर मेजर करना है। लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क्स, हाउ दिस थिंग्स वर्क, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैंने यहां पे वायर रखा, बहुत जेंटली मैंने इसे टाइट कर दिया, बहुत जेंटली मैंने इसे टाइट कर दिया, राइट, बहुत जेंटली मैंने इसे यहां पे फिक्स कर दिया, राइट, एकदम जेंटली फिक्स हो गई। तो इसकी मुझे डायमीटर मेजर करनी है, दिस लेंथ इज AB। नाउ हाउ टू मेजर दिस लेंथ AB? मेरा स्क्रू उसके हिसाब से कितना पीछे मूव किया, कितना मूव किया, ये दिख रहा है मेन, मतलब सर्कुलर स्केल कितना लाइन को नहीं ढका है, दैट इज द मेन स्केल, जितना वो कवर्ड नहीं है, यहां पे लाइन मार्किंग होती है, जितना कवर्ड नहीं है वो मेन स्केल रीडिंग है, और वो जो एक्स्ट्रा है वो सर्कुलर स्केल रीडिंग है। कितने पर? वो 31 पर है, कितने पर? वो 31 पर है। तो भाई रीडिंग क्या है तुम्हारी? मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अगर तुम्हारे यहां पे ये 31 पर ओवरलैप कर रहा है और अगर लेट से 0 एरर नहीं है, तो क्या होगा? एवरी रोटेशन मींस, every complete rotation means 1 millimeter, 100 rotation, and it has 100 divisions. So every division is 1 by 100 millimeter into 31th division पर है, so that's like 31 into this, मतलब 0.31 millimeter is the reading from the circular scale. वो जो y थी ना, मैं उस y को वापस एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है, मैं उस y को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो और पोर्शन ऑफ x क्या था? 1 मिलीमीटर, पोर्शन ऑफ y क्या था? 0.31 मिलीमीटर। तो नेट कितना आएगा? 1.31 मिलीमीटर। नेट क्या आएगा? 1.31 मिलीमीटर, राइट, नेट आएगा 1.31 मिलीमीटर। यस और नो? यस और नो? सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर मेन स्केल रीडिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज योर सर्कुलर स्केल, CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे वहां पे वर्नियर स्केल था, यहां सर्कुलर स्केल है, तो नेट विल बी 1.31 अगर 0 एरर नहीं है। अगर 0 एरर है तो -0 एरर। 0 एरर दो तरह की, पॉजिटिव, नेगेटिव। जब ऑलरेडी वैल्यू आ रही है 0 से बड़ी, तो वहां पे माइनस कर देना है 0 एरर को, तो 0 एरर वाली पॉजिटिव है ना। जब 0 आगे है और 90 पर गिर रहा है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव 0 एरर है, तो माइनस ऑफ माइनस वहां पे प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? आई होप दिस फार इज ओके टू ऑल। आई होप दिस फार इज ओके टू ऑल, राइट? इज दिस ओके टू ऑल? तो दिस इज लीनियर स्केल रीडिंग, जो x आया। y is said to be a circular scale reading, right? और यहां पे कैसे लिखा गया? ये 31 into least count, here 1 by 100 millimeter is the least count,
भैया 1 मिलीमीटर मूव करने के लिए सर्कुलर स्केल के 100 डिविजन्स वापस वहां पे जब पहुंचते हैं तब 1 मिलीमीटर मूवमेंट होती है। तो एवरी सर्कुलर डिवीजन मूवमेंट मींस 1/100 मिलीमीटर लीनियर मूवमेंट। ठीक है, तो 1/100 इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू वॉच। ये नोट कर लो भाई, टोटल रीडिंग इज लीनियर स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। वो n क्या, जो नंबर वो मेन स्केल से ओवरलैप कर रहा है, राइट? इज दैट ओके? इज दैट ओके? नाउ लेट मी जस्ट कंक्लूड थिंग्स वंस अगेन। तो भाई व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्क्रू गॉज? एक्चुअल रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज इज द मेन स्केल रीडिंग। मतलब स्क्रू, वो जो मेन स्केल है उसमें सर्कुलर स्केल ने कितने लाइंस को नहीं ढका है उतने लाइंस को देखो, माइनस रादर प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। जहां पे n है कितना नंबर सर्कुलर डिवीजन उस मेन लाइन से ओवरलैप कर रहा है। लीस्ट काउंट क्या है भाई? यहां पर लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर या फिर 1/100 मिलीमीटर। तुम्हें इसको और ठीक करना है, तुम इसको लिख सकते हो 1/1000 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, राइट? -0 error, -0 error. Zero errors are two types, positive zero error and negative zero error. They are of two types, positive zero error and negative zero error. ठीक है? पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या हुआ? तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है, मतलब जब तुम पूरे स्क्रू को पूरा टाइट करके बंद कर दियो, उस समय भी कोई सर्कुलर स्केल की रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग से ओवरलैप करी, कुछ ऑलरेडी एक वैल्यू आ रही है पहले से ही, तुम्हें उसको हटाना होगा। मतलब तुम्हारा मेजरमेंट थोड़ा लंबा आ रहा है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। एंड सो नेगेटिव एरर भी हम लोग समझे हुए हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर सारी बातें स्क्रू गॉज सबको क्लियरली समझ में आई होगी भाई। स्क्रू गॉज जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत ऐसे है कि जब इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंट्स में लैब में यूज़ में आती है। हम लोग का चैप्टर का नाम भी है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो ये सब एक्सपेरिमेंट में भी काम में आती है भाई। ये जो हम लोग ने सीखा, ये हम लोग जब लैब में 11 में जाएंगे तो रियल लाइफ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज की हेल्प से। इवन जब आगे भी बढ़ते हैं ना, हम लोग एंट्रेंस का एग्जाम भी देते हैं, तो एंट्रेंस के एग्जाम में 12 के बाद जब तुम कोई जेईई या कोई अच्छे एग्जाम्स देते हो, उस एग्जाम्स में भी जनरली एक क्वेश्चन इस सेगमेंट से आता है, मेजरमेंट के सेगमेंट से। वो स्क्रू गॉज पे भी होता है, बहुत बार वर्नियर कैलिपर पे भी क्वेश्चन होता है, और भी जो सेगमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ मेजरमेंट्स के टॉपिक्स में, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो आई डू एक्सपेक्ट लास्ट वाली वीडियो जो कि वर्नियर कैलिपर पे थी सिर्फ, और आज वाली क्लास जो सिर्फ स्क्रू गॉज पर है, मैं आज और डिटेल नहीं करने वाला, आगे नहीं बढ़ने वाला। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सारे लोग अपनी किताब खोलें, बैठकर एक बार किताब से भी गो थ्रू करें, और वापस से फिर से एक बार आके इस वीडियो को वापस देखें। शायद चीज़ें आस्ते आस्ते सारी चीज़ें पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आई नो टुडे सेशन इज नॉट अ लॉन्गर सेशन, छोटी सेशन है आज की, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सारे बच्चे बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को नोट करें, सारी चीज़ों को समझें। प्ले, पॉज, रिवाइंड सारे ऑप्शंस होते हैं भाई, उसे यूज़ करो और सारी चीज़ों को समझ के जो भी डाउट होता है उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। विल ट्राई टू आंसर देम in my next session. This much for today. Keep watching, keep learning. Thank you. See you again. Bye bye.